कक्षा 12 के बच्चों के लिए कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको जैव विविधता के बारे में बताया था, जिसको बोलते थे बायोडाइवर्सिटी। आज उसमें बताया था कि बायोडाइवर्सिटी में हमने बताया था कि आपको डाइवर्सिटी के प्रकार बताए थे, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं। और डाइवर्सिटी के प्रकार में हमने बताया था कि दो या तीन के बारे में हमने बताया था। ठीक, आज उसी में एक है कि आता है आपका समुदाय एवं पारितंत्र विविधता। तो समुदाय एवं पारितंत्र विविधता में क्या होता है कि या किसी समुदाय की भौतिक विविधता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, भौतिक भौतिक विविधताएं क्या होती हैं कि किसी समुदाय में ये एक प्रकार से तुलनात्मक कहलाती हैं। और ये समुदाय जो होता है ये सामान्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला होता है अल्फा विविधता। विविधता इसमें इसके अंतर्गत अगर हम बात करते तो किसी एक समुदाय से प्रजातियों की संख्या को दर्शाती है। यह विविधता मतलब किसी एक समुदाय जो होता है, कोई समुदाय है, जैसे मान के चलो किसी किसी क्षेत्र में बंदरों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ के समुदाय में ये देखने को मिलता है कि इस प्रजाति की यहाँ पे कितने प्रकार के बंदर हैं। तो ये जो अल्फा विविधता होती है, जिसको अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं, ये इसके बारे में सामान्य रूप से दर्शाती हैं। दूसरी आती है आपकी बीटा। बीटा तो बीटा के अंतर्गत उस स्तर को दर्शाया जाता है जिसमें प्रजाति की बनावट किसी जलवायु के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। मतलब प्रजाति की जो बनावट होती है, प्रजाति की जो बनावट होती है वो उसकी किस में निर्धारित होती है, उसकी जलवायु पे निर्धारित होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कंगारू, क्योंकि कंगारू जो है क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने के कारण वहाँ की जलवायु देखो किस तरह की है। ठीक, वहीं आपकी वही आपकी आती है, जैसे कंगारू हो गया आपका। दूसरा होगा पेंगुइन, उदाहरण में ले सकते हैं पेंगुइन। ठीक, पेंगुइन क्या है कि देखो वहाँ की विविधता क्या है कि अलग अलग प्रकार की है। और तीसरा आता है आपका साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन साइबेरियन क्रेन क्या होता है कि वहाँ की ये विविधता जो दर्शाता है कि सबसे ज़्यादा इसमें विविधता देखने को मिलती है कि ये एक प्रकार की जो विविधता है हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है, क्योंकि वहाँ के जो हमारा अटलांटिका है वहाँ पे क्या है कि सामान्य रूप से वहाँ 0 डिग्री हो जाता है पारा, और वहाँ की पारा में जब 0 डिग्री होता है तो ये कौन सी विविधता को दर्शाता है कि बीटा डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम अगर और बात करेंगे तो जो आपके टुंड्रा प्रदेश हैं वहाँ पे जो सफ़ेद भालू होते हैं, ठीक है, सफ़ेद भालू होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो अपने यहाँ नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। सीधे 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको टुंड्रा प्रदेश में सफ़ेद भालू देखने को मिल सकता है, साइबेरियन क्रेन मिल सकती है, और पेंगुइन मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, बीटा डाइवर्सिटी कहलाती है। तीसरा आता है आपका गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी तो गामा डाइवर्सिटी में भौगोलिक स्तर पर लागू होती हैं, लेकिन भौगोलिक स्तर में तो उनकी जो प्रजाति का स्तर है, मतलब जो प्रजातियों का जो स्तर है, प्रजाति का मतलब किसी भी कम्युनिटी से जिसमें कि पौधे और जंतु साथ साथ रहते हैं, तो वहाँ पे मिलने वाले जो जो वास स्थान है उनकी दूरी, मतलब जो अब वास स्थान क्या है कि जैसे सब पता लगे कि जैसे हिरन एक क्षेत्र में रह रहा है तो पता लगे सब एक सींग वाला गैंडा दूसरे क्षेत्र में रह रहा है, तो ये गामा डाइवर्सिटी वहाँ के लिए प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद बात करेंगे कि जैव विविधता का महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जैव विविधता का महत्व। तो जैव विविधता के महत्व में अगर हम बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता के महत्व में देखेंगे सबसे पहले हम प्रत्यक्ष महत्व देखते हैं। तो प्रत्यक्ष महत्व में सबसे पहले हम देखेंगे कि भोजन, तो जिसको बोलेंगे फूड। तो फूड में क्या होता है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण है पादपों को प्रत्यक्ष रूप से भोजन या खेती करने योग्य का फसलों का विकास किया जाए। ठीक है, जिससे क्या हो कि हम किसी भी समुदाय में हम जंतुओं के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था हो। ठीक, दूसरा होता है उनका आवास।
आवास क्या होता है? आवास का मतलब पादप पदार्थों का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। मतलब किसी भी पादप, कोई भी पादप है तो उसकी लकड़ी से हम घर बना सकते हैं, ठीक है। तीसरी तीसरी चीज़ आती है हमारी कि औषधियाँ। तो औषधियों में क्या होता है कि जो हमें, जैसे हमारा जो औषधियाँ, तो औषधियों में क्या होता है कि जो मानव वर्ग के लिए है, मतलब मेडिकल क्षेत्र में है, तो मेडिकल क्षेत्र में क्या करते हैं कि अगर हम समुद्र की डाइवर्सिटी देखते हैं, समुदाय समुदाय देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम आयुर्वेदिक औषधियों को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पादपों से प्राप्त करते हैं। और क्या होता है, बहुत सारे हम जीवों से प्राप्त कर लेते हैं। और अगला आता है कि कच्चा माल, कि रॉ मटेरियल। तो कच्चा माल में क्या होता है? कच्चा माल कच्चा माल में क्या होता है कि जैसे जैव विविधता में वो सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी होता है, वह पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जिसमें कि हम कच्चा माल हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हमारा कि सामाजिक एवं आत्मिक। तो सामाजिक एवं आत्मिक की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक एवं आत्मिक में क्या होता है कि जिसमें कि सुंदर तरीके से हम उसको सुसज्जित कर सकें। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कई प्रकार के, जैसे हमारे यहाँ फूलों की वैली किसको कहते हैं? उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जो ऐसे ऐसे पौधे लगे हुए हैं कि देखने में खूबसूरत लगते हैं, तो इसलिए उनको हम सौंदर्य परक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई जैव विविधता का महत्व और जैव विविधता के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जैव विविधता की भूमिका क्या होती है और उसके मुख्य कारण क्या होते हैं, झूम कल्टीवेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।